हमारी सेना का हौसला, तकनीक और आत्मनिर्भरता हमें दुनिया में अलग बनाती है। हर एक मोर्चे पर, थल, जल, वायु और रणनीति में भारत पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ता है। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, जो लगता भी है, तो भारत उसे उसकी हैसियत दिखाने में एक पल नहीं लगाएगा। जैसा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है, भारत का पावर इंडेक्स है 0.1025, पाकिस्तान का 0.1695, यानी भारत की मारक क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। और पाकिस्तान को सबक सिखाना आज जरूरी है, या फिर यूं कहें यही समय है, सही समय है। क्योंकि साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तभी से पाकिस्तान ने भारत के साथ विश्वासघात की नीति अपनाई है। चाहे कश्मीर में घुसपैठ हो, युद्ध हो, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देना हो, पाकिस्तान ने हर बार भारत को छलने की कोशिश की है। चाहे 1947-48 जहां पर कश्मीर पर पहला धोखा मिला बंटवारे के फौरन बाद, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली हमलावरों को भेजकर आक्रमण कर दिया। यह हमलावर पाकिस्तानी सेना के समर्थन से आए, जबकि बंटवारे का समझौता कहता है कि कश्मीर का फैसला वहां का राजा करेगा। फिर साल 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर का धोखा। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत 1962 के चीन युद्ध से कमजोर है, तो उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। उसमें हजारों घुसपैठिए कश्मीर में भेजे गए ताकि विद्रोह को भड़काया जा सके, और जब यह नाकाम हुआ तो पाकिस्तान ने पूर्ण युद्ध शुरू कर दिया। यह दूसरा धोखा था, जब पाकिस्तान ने सोचा कि भारत कमजोर है, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। साल 1971 बांग्लादेश युद्ध और शिमला समझौते का उल्लंघन। 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश में भयानक नरसंहार किया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए। भारत ने बांग्लादेश की मदद की और सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान को हरा दिया। चौथा 1999 का साल, करगिल युद्ध, लाहौर समझौते का विश्वासघात। 1999 में भारत के तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति की पहल की और लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ शुरू कर दी, जिससे करगिल युद्ध हुआ। साल 2008 मुंबई का हमला। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर अटैक किया। ताज होटल, नरीमन हाउस और सीएसटी स्टेशन पर 60 घंटे तक आतंक का तांडव मचाया गया। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसने यह कबूला कि हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। इन बड़े विश्वासघातों से एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान का डीएनए ही धोखे से बना है। चाहे 1947 का कश्मीर हमला हो, 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर, 1999 का करगिल युद्ध, या फिर 2008 का मुंबई हमला, हर बार पाकिस्तान ने पहले शांति की बात की और फिर पीठ पीछे वार किया। बीते 70 सालों में भारत पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए, 1947, 1965, 1971 और 1999, और हर बार पाकिस्तान ने शुरुआत की और भारत ने जीत हासिल की। और अब शायद एक फाइनल वॉर लड़ने का समय है, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं जो चुपचाप धोखा खाए। साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 में पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि का अस्थायी निलंबन, यह दिखाता है कि भारत अब धोखे का जवाब उसी की भाषा में देता है। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया कि अब इन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। और वहीं अक्सर हिंदी में बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने पहली दफा अपनी भाषण में अंग्रेजी के कुछ शब्द जोड़े। ये शब्द सीमाओं से बंधे नहीं हैं। अगर साफ साफ कहूं तो ये पूरी दुनिया को साफ संकेत है, जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का सायरन सा सुनाई देता है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. 1947 से 2025 तक बार बार विश्वासघात, बार बार आतंकवाद। भारत ने हर बार जवाब तो दिया, लेकिन यह शायद पाकिस्तान के लिए काफी नहीं है और ऐसे में पाकिस्तान का पक्का इलाज होना तय है। और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पूरी सर्जरी करनी होगी, क्योंकि देश अब धैर्य नहीं युद्ध मांगता है और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। एक और सख्त संदेश है इस पाकिस्तान के लिए, तुम खून खून चिल्लाओगे, हम तुमको सबक सिखाएंगे। तुम चिंगारी लगाओगे, हम आग लगा के जाएंगे।